मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री और साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया है और ये सीरीज चल रहा है। ये सेट नंबर 3 है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। जो नीचे दिया गया है उसमें सहायक जो संधि हुआ था उसमें विशेषता नहीं है। तो इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। ये सही है। देशी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होती थी, नहीं, एक गलत बात है कि उसके अधीन नहीं होती थी। देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होती थी, सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं होती थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर स्पेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कौन सी कार्यवाही की गई थी? तो इसमें देखेंगे कि ये किस पर किए गए थे कि भारत मिहिर पर किया गया था। इसके तहत कार्रवाई किया गया था, भारत मिहिर के तहत कार्रवाई किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र तो मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित किया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी से संबंधित है। जो बाल हत्या उसमें होता था तो किस प्रेसिडेंसी से संबंधित है। तो बाल हत्या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ मद्रास, बी में दिया हुआ मुंबई, और सी में दिया हुआ बंगाल, और डी में दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में सबसे ज़्यादा बाल हत्या होती थी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। जो जीके क्वेश्चन है कि रेशमी रुमाल जो है ना किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल मौलवी अहमदुल्ला सिंधी से संबंधित है, मौलवी अहमदुल्ला सिंधी से संबंधित है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन से जुड़े हम आपको को बता देते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और 5 फरवरी 1922 को ये बंद कर दिया गया था। चौरा चौरी हिंसक हत्या कांड हुआ था, उसके कारण गांधी जी बंद कर दिए थे। तो याद रखिएगा कि चौरा चौरी हत्याकांड इसी में असहयोग आंदोलन के ही दौरान हुआ था। स्टार्ट हुआ था 1920 में हुआ था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का विषय नहीं है। तो यह एक बंद तंत्र है, ये नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है, जिसमें समुद्र है, वायुमंडल है, सब पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये खुला है, कोई बंद नहीं है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। जैविक हॉटस्पॉट है तो पश्चिमी घाट जो है ना, जैविक हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट जैविक हॉटस्पॉट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सौर विकिरण होता है जिसमें सबसे ज़्यादा किसका भूमिका होता है। तो जल चक्र का सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। क्वेश्चन सेट में आता है ये है किसका का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो जल चक्र का होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ से दी गई थी। जो गौतम बुद्ध जो था उसमें स्त्रियों का प्रवेश कहाँ से मिला था। तो इसमें यहाँ से मिला था, वैशाली से मिला था। वैशाली से गौतम बुद्ध को मिला था कि अब स्त्री भी रहेगी। जो किसके कहने पर? तो आनंद, जो गौतम बुद्ध का जो एक शिष्य था, प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। उन्हीं के कहने पर गौतम बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को संघ में शामिल किया था। ये सबसे पहला कौन थी? तो सबसे पहला गौतमी थी, प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, गौतम बुद्ध की मौसी थी सबसे पहले। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापमान दर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा दैनिक तापमान दर, तो ये हो गया सबसे ज़्यादा दैनिक तापमान, तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी को उपसर्ग की घटना होती है। 3 जनवरी और 4 जुलाई, इससे दोनों को क्वेश्चन रिलेटेड था। 3 जनवरी को उपसर्ग और 4 जुलाई को अपसर्ग होता है। तो 3 जनवरी को इस दिन क्या होता है कि
पृथ्वी जो है ना सूरज के नज़दीक होता है और सबसे ज़्यादा दूर होता है 4 जुलाई को, ये वाली, ये 4 जुलाई को, और ये 3 जुलाई को ये होता है। इस दिन पृथ्वी जो है ना सूरज के सबसे नज़दीक होता है। तो ये क्वेश्चन 2 वो है जो याद रखिएगा, उपसौर एवं अपसर पूछ देता है कि 3 जनवरी और 4 जुलाई इसके बारे में पूछता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग सबसे विनाशकारी है। जो तरंग है सबसे ज़्यादा विनाशकारी, सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है, तो पी तरंग, एस तरंग ऑप्शन में दिया हुआ है, और एल तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका एल तरंग जो होता है ना है एल तरंग, एल तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है, एल तरंग। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है, कौन सही सुलेमित है। तो कौन सही सुलेमित है, तो इसमें देखेंगे रेड क्लिफ रेखा, तो ये तो गलत है, क्योंकि रेड क्लिफ जो होता है ना भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डुरंट, डुरंट जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच होता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान दिया हुआ है। मैगीनोट, तो मैगीनोट जर्मनी और फ्रांस, ये सही है। मैगीनोट जो है ना जर्मनी और फ्रांस के, हिंडरबर्ग जर्मनी और बेल्जियम, ये गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत जो है श्रृंखला सबसे लंबी है, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो सबसे लंबी एंडीज, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिवेशन के द्वारा केंद्र बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया है। केंद्रीय जो बजट होता है, बजट का जो जिक्र किस अनुच्छेद में दिया है, 112 में दिया गया अनुच्छेद। पूछता है कि बजट जो है धन विधेयक और वित्त विधेयक और बजट विधेयक, तो बजट 112, तो किस में दिया गया है कि राज्य और केंद्र वाला दोनों को अलग किया, किस विधेयक में दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में दिया गया के तहत अलग हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। जो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था, उसी के तहत संविधान, भारत का संविधान बना। तो किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये संविधान सभा का गठन हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। अंतरिम सरकार की गठन तो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। अंतरिम सरकार की गठन जो है ना 24 अगस्त 1946 को की गई थी, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो एक और दो दोनों सही है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद संबंधी राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान होता है। सही है। राष्ट्रपति शासन उपरांत संसद द्वारा बनाए गए कानून पर भार आता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में राज्य का सब कानून खत्म और सेंट्रल का ही चलता है, इसलिए दोनों ये सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है। 54, तो 54 का किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है 54। और शपथ किससे संबंधित है, शपथ अनुच्छेद 60 में दिया गया है। और ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन नीति और राष्ट्रपति का पदावधि से। तो इसका आंसर कौन, 54 जो है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से 54। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन में ज़्यादा गलत है, कौन क्वेश्चन गलत है दिया जाता है, इसीलिए दिया गया है। तो कौन सा कथन गलत है, इसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबके बारे में डिटेल नॉलेज होगा, तभी हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा गलत है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु सीमा राज्यपाल द्वारा की जाती है। सही है। राज्य जो लोक सेवा आयोग होता है तो उसका तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के द्वारा पुनः नियुक्ति किया जाता है, ये भी सही है, क्योंकि राज्यपाल जो राज्य का हेड होता है, जैसे में सेंट्रल का राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य का राज्यपाल होता है, तो सब वही पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि नहीं, ऐसा बात नहीं है कि संचित निधि से पैसा वो राज्य के वेतन से मिलता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। हाँ, भले राज्यपाल का शक्ति जो है ना बैठा सकता है, लेकिन हटाने का राज्यपाल इसको राष्ट्रपति को है। यहाँ का राज्य लोक सेवा आयोग को हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन मनोनीत बैठाने के लिए राज्यपाल बैठाएगा, तो इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें। तो
वित्त आयोग एक अध्यक्ष और पद 2 सदस्य होते हैं। सही है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश पर कई होता है। नहीं, यह गलत है, क्योंकि वित्त आयोग का 5 वर्ष का होता है। इसकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, तो ये भी इसका पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, ये भी गलत है। तो इसका 1 और 3 हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से आरबीआई के मौद्रिक नीति मात्रक उपकरण कौन है। जो आरबीआई जो बैंक है, राष्ट्रीयकरण, आरबीआई को जो भारत का बैंक है, तो आरबीआई से संबंधित हम क्वेश्चन बताते हैं कि आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। इनका रजिस्ट्रेशन जो पंजीयन रजिस्ट्रेशन जानते हैं 1949 में हुआ था। आरबीआई से क्वेश्चन पूछता कि एकर स्थापना कब हुआ था 1935 में, और इसका पंजीकरण कब हुआ था, तो 1949 में है। एक आरबीआई से और क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह तो तार के नीचे एक शेर बैठा है, इसका आता है। तार के नीचे एक शेर बैठा ऑप्शन में रहेगा, मारिएगा, सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो खाद जो है उसको बढ़ावा देना था। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति फ्रेम अधिनियम से संबंधित है। तो कौन सी समिति, एनकेसी समिति, जो इस अधिनियम से संबंधित है। 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संस्था जो है न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार सिफारिश करता है। तो 26 के हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की होता है, जो इसके अथी करता है, भारत सरकार करता है। 27 नंबर देखेंगे कि सीता अध्यक्ष का संबंध था। जो सीता अध्यक्ष थे उस समय किससे संबंधित था, तो भू कर विभाग से था। सीता अध्यक्ष जो है ना, भू कर विभाग से था। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास में सजीव वर्णन मिलता है। तो किसका मिलता है, रास्तरंगनी जो है ना, कलहन में दिया गया है, जो कश्मीर का इतिहास से संबंधित है। 29 नंबर सिजदा और पावोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि सिजदा और पावोस शुरुआत किसने किया था। तो शुरुआत इसने बलवन ने किया था। सिजदा और पावोस बलवन ने स्टार्ट किया था। सिजदा और पावोस जो बलवन उस समय आया था दिल्ली में, तो वो किया था। 30 नंबर में उत्तवी कौन था। उत्तवी जो है ना, एगो इतिहासकार था। क्वेश्चन आता है कि उत्तवी क्या था, तो इतिहासकार था, सैनिक था, प्रसिद्ध शासक था, कोई नहीं था, लेकिन ये इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन जो है ना गलत है, जो नीचे दिया गया। तो शेरशाह के बिलग्राम के युद्ध में द्वितीय अफगान राज की स्थापना दिल्ली पर हुआ, एकदम सही बात है। शेरशाह के उपज का 1/3 भाग उसके रूप में निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं, शेरशाह का मकबरा बिहार जो सासाराम में है, ये गलत बात है। शेरशाह द्वारा भूमि का पैदाइश हेतु सन की संधि, हाँ ये भी सही है। सिकंदरी गज का प्रयोग करता है, तो इसका आवश्यक सी नंबर हो जाएगा। 32 नंबर देखेंगे, किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुक्तवाद लिखी गई थी। तो मुक्तवाद किसके द्वारा, कृष्णदेव राय जो विजयनगर से संबंधित थे, तो उसके द्वारा लिखी गई थी। 33 नंबर देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में सबसे सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था, तो सबसे ज़्यादा बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी से कहा था दिल्ली सल्तनत का, बहलोल लोदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सेट में कि दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी था। सबसे ज़्यादा शासन ये किया था, बहलोल लोदी सबसे ज़्यादा किया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केराटिन से मात्रा में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 35 नंबर की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म कहाँ संपन्न होता है, तो कहाँ संपन्न होता है, ग्रेना में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाइलोफाइट्स होता है, जो हाइलोफाइट्स होता है किस में होता है, ये पौधे जो लवण के वाली मिट्टी में उगते हैं, इसे हाइलोफाइट बोलते हैं। हाइलोफाइट लवण से संबंधित में तो हाइलोफाइट बोलेंगे। 37 नंबर देखेंगे इनमें से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया था। एड्स के लिए किया जाता है, तो ये एड्स जो होता है ना, है एलिसा जांच के लिए किया जाता है, जो 1 2 3 4 इसका 4 आ जाएगा, तो 1 3 CD4 और एलिसा तीनों इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित से कौन सा रुधिर जो है ना प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है। जिसका एंटीबॉडी नहीं होता है, ए बी का एंटीबॉडी नहीं होता है, ये सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है।
सर्वग्राही होता है और ये सर्वदाता। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है, तो वो ग्रहण करता है कौन, ए बी करता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रिपल वैक्सीन जो है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में एकमात्र पात्र नहीं होता है, तो ये पीलिया जो है ना इसमें पात्र नहीं होता है। 40 नंबर अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के कण के बराबर होता है, इसके द्वारा आवेश किसके बराबर होते हैं। 40 की हो जाएगा सी, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। 41 का देखेंगे कि न्यूटन के किस गति नियम से बल व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का माने फार्मूला प्राप्त होता है ए बराबर ए में, तो किस न्यूटन से होता है, तो बल का सेकेंड लॉ से होता है, द्वितीय नियम के से होता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों में प्रतिरोधक ताप बढ़ाने में क्या किया जाता है। प्रतिरोधक ताप बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका तापमान भी बढ़ेगा। 43 में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम का होता है। 44 का देखेंगे हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है, पानी बनता है। और 45 का क्वेश्चन देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, ग्रेफिन क्या है, कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है, 46 का देखेंगे कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित करे, तो इसका पहला का हो जाएगा प्लाज्मा, तो जब पंजी हो जाएगा तो पहला के 1 हो जाएगा। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ है, तो इसका पहला के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर है, और ये समुद्र विज्ञान पणजी है। राष्ट्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्था जो है ये मैसूर हो जाएगा, और ये राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में हो जाएगा। 48 का देखते हैं कि पंचराज का संबंध किस धर्म से संबंधित है, तो ये वैष्णव धर्म से, जैसे कृष्ण भगवान इसके प्रवर्तक थे। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया था कि 1901 में दिया गया नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था, जो अल्फ्रेड वेबर जो 1867 इसमें डायनामाइट की खोज किए थे, उन्हीं के जन्मदिन पर यह नोबेल दिया जाता है। और 1913 में सबसे पहले भारतीयों को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो 49 का देखते हैं कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में मिला था, एक बार भारतीय जिसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था, तो इसका अम्बेडकर रामकृष्ण को मिला था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी हो किस राज्य की रहने वाली है, तो वो किस राज्य की बनी है, वो बिहार की है, जो भागलपुर से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें।